देखो, तो जल हम पढ़े थे बाबू, जल पढ़ लिए थे, यानी प्राकृतिक संपदा पढ़े थे। प्राकृतिक में जितना भगवान बना के दिए हैं उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संपदा। संपदा के मतलब है खजाना। तो पहला नंबर क्या मिला? हवा। पृथ्वी में हवा बता दिए थे, जिसको गैसों का समूह होता है, उसमें नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, आर्गन रहेगा और भी अन्य गैस रहेगा। कार्बन बता दिए थे भाई बाबू 0.03% बता दिए थे, याद पड़ रहा है कुछ? yes, नाइट्रोजन बता दिए 78%, ऊपर से बता दिए 78% नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड था तो 0.03% आर्गन था तो समथिंग था, यानी 0 पॉइंट समथिंग था। समझ में रहा है? और भी अन्य गैस होता है, इसके अलावा छोड़ा के और भी अन्य गैस होता है जो प्राकृतिक यानी पृथ्वी पे यानी वायुमंडल में पाया जाता है, यानी हम लोग के वायुमंडल में पाया जाता है। और पढ़ा था हवा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हवा के उपयोग से क्या क्या पवन चक्की किसे के बाद चलता है? पवन चक्की का क्या काम होता है बाबू, किसी को मालूम है? बिजली उत्पन्न करना। क्या करता है? बिजली। हवा से पंखा घुमा देते हैं, घूमने की वजह से उससे क्या होता है? बिजली उत्पन्न होता है। कैसे होता है? बिजली उत्पन्न। याद पड़ रहा है? श्वसन में भी काम आता है, कपड़ा सुखाने में भी काम आता है, ठीक है। जल वाष्पीकरण में काम आता है, जल वाष्पीकरण बता देते, जल वाष्पीकरण में भी काम आता है। और क्या करे ये बिजली उत्पादन करने में, घिरनी जिसको फिरकी बोलते घुमाने में वो भी काम आता है, ठीक है। और हम पढ़े थे जल, तो जल बता देते किसे कहते हैं बाबू। जल एक प्राकृतिक संपदा है, खजाना है जो फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है। जल, जल के लिए पैसा लेते हैं, भले बिस्लरी लोगे, बोतल वाला का पैसा लगेगा, और जो प्राकृतिक जो वर्षा के पानी होते हैं, जो भूमिगत पानी होते हैं, वो फ्री में मिलता है। उसके लिए कोई टैक्स पैसा नहीं दिया जाता। दिया जाता है ना? ये कोई बोरिंग करा दो, पानी निकालने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं दे रहा है। तो ये फ्री में मिलता है। प्राकृतिक संपदा क्या मिलता है? फ्री में, जिसके वजह से हम लोग उसको बोलते हैं बहुत अति आवश्यक है। हवा के बिना हम लोग 2 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे, पर पानी के बिना हम 2 घंटा का 2 दिन तक, हाँ 2 दिन तक जी लेंगे, 2 दिन तक लगभग जी लेंगे, ठीक है। खाना के लिए तो 8 दिन तक जीवित रह सकते हैं। खाना नहीं रहता 8 दिन जीवित रह जाएंगे, भले लड़ुआ जाएंगे, भले हो जाएगा, दम नहीं छूटेगा। 8 दिन ना चल जाएगा कम से कम, खाना के बिना 10 दिन चल जाएगा। अब अपना अपना कैपेसिटी के ऊपर होता है। अब जल की समस्या बाबू, जब हम अत्यधिक जल का उपयोग कर देंगे, दोहन कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो जल की समस्या आ जाएगी। अब पृथ्वी पे 71% जो जल है कमी दे, कम होने वाला नहीं है, कम होने वाला है नहीं। पर होता क्या है ना कि पीने वाला बहुत कम है। एगो बताए थे लवणीय जल, एगो बताए थे अलवणीय जल, यानी एगो साल्टेड वाटर, एगो नॉन साल्टेड वाटर, जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, उसे बोलते हैं साल्टेड वाटर, यानी लवणीय नमक। लवणीय जल, लवणीय जल, लवणीय के मतलब लवण के संस्कृत शब्द होता है, नमक को बोलते हैं लवण। नमक क्या बोलते हैं? लवण। संस्कृत में हम लोग हिंदी में बोलते हैं नमक, इंग्लिश में बोलेंगे साल्ट, और संस्कृत में बोलेंगे लवण। तो लवण एक संस्कृत शब्द है, नमक होता है। क्या होता है? नमक। तो जिसमें नमक, जिस जल में नमक की मात्रा अत्यधिक पाया जाएगा उसे बोलेंगे लवणीय जल। समुद्र के पानी जितना दिखता है 71% में, मैक्सिमम क्या है 99 पॉइंट समथिंग, ये 95 जो जल है केवल जल ही लवण वाला है। 97.5% जितना जल है केवल नमक की मात्रा है, उसको पी नहीं सकते हैं। पी लेंगे तो तुरंत उल्टी हो जाएगा, इतना ज्यादा नमकीन रहता है। अगर तुमको घोल के पूरा नमक पूरा ज्यादा मात्रा में घोल के दे देगा तो पीने के लिए तो उल्टी नहीं कर दोगे। पानी से थोड़ी ना, पूरा घोल के नमक की मात्रा ज्यादा है, उसको पी नहीं पाएंगे। अब पी लिए, चल भी गया तो 1 मिनट तक चल गया तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। और कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन पी लेगा तो हमारा अतरी धीरे धीरे हड्डी के मांस छोड़ने लगेगा, कमजोर हो जाएगा। हमारा हड्डी और मांस छोड़ने लगेगा, ऐसे कबारों तो कब बढ़ जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा। क्योंकि हड्डी में मांस को जोड़ के रख रहा है नमक की कम मात्रा। नमक की मात्रा जब ज्यादा आ जाए तो हड्डी को जोड़ कर ज्वाइनिंग छोड़ने लगता है, हड्डी और नमक, हड्डी और मांस का छोड़ने लगेगा। समझ रहा है? ये क्या है? अंगुली है, ऐसे बीच में हड्डी है, इसको ऐसे कबारेंगे तो कबर जाता है, नमक ज्यादा हो जाएगा हमारे शरीर में। इसलिए नमक को कम चाहिए जरूर, पर कम चाहिए। समझ रहा है? चलिए, तो इतना समझ जाएगा जल की समस्या कब आएगी बाबू, जब हम अत्यधिक जल का उपयोग करने लगेंगे बेवजह, तो क्या होगा? जल की संकट आ जाएगी। तो जल से संकट से बचने के लिए बताते हैं राजस्थान की कहानी। राजस्थान में क्या बहुत सारे ऐसे गांव है, बहुत सारे वहां पर जगह है कि
पानी की गर्मियों में किल्लत आ जाती है। किल्लत मतलब बहुत सारे भयंकर आपदा आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है, सुखाड़ हो जाता है वहाँ पर। तो कहते हैं लोग जो पानी जो वर्षा होती है बारिश के दिन में, उसको नली कहाँ गिरता है? छत पे। छत पे गिर के कहाँ जाता है? गड्ढा में। गड्ढा में जो खोना रहता है आदमी द्वारा, वही में जब गर्मी की समस्या आती है, चाहे कभी कुछ समस्या आती है, तो उसको काम आता है। कभी कपड़ा धोने में, कभी द्वार धोने में, वेस्टा जो कृषि करने में, उस समय काम आता है। जैसे फूल उल पटाना है, फूल उल में डालना है, तो चापाकल से जो पीने वाला पानी वो अलगे रहता है, आप उपयोग करने वाला पानी अलग होता है। हम लोग पानी का उपयोग 2 बार नहीं करते, वो सब एक पर जाकर 2 बार करेगा। पहले मान लो घर धो दिया, अब घर धोने के बाद लेके जा बहवा दिया नली में, नली गटर है बड़का चके उधर धोवा दिया। अब उसको सिंचाई के लिए डाल देगा, किसी और कुछ के लिए डाल देगा, समझ रहा है? कुछ रोड धोना है, कुछ और धोना है, पहले वो सब के लिए। हम लोग एक बार पानी उपयोग हो गया, काम खत्म, नली में भागे चला गया। अब वहाँ पर वैसा नहीं होता है। तो जल की समस्या समझ में आता है? जब जल के अभाव होने लगता है, जब जल की पानी की समस्या आ जाती है, पानी की समस्या समझ रहा है? जब जल को पाने की समस्या आ जाती है, मतलब नहीं मिल पाता है, उस सबको समस्या क्या कहते हैं? जल की समस्या। जल की समस्या समझ रहा है? जल का समस्या। तो जल की समस्या किसे कहते हैं बाबू? जब जल जल की कमी होने लगे, उसे क्या कहते हैं? जल समस्या। कोई कहते हैं ये किसके वजह से होता है बाबू? ये किसके वजह से हो सकता है बताओ? अधिक उपयोग करने पर, अधिक उपयोग। क्योंकि बाबू जितना पानी हम लोग उपयोग करते हैं ना, कृषि के सिंचाई के लिए, गाड़ी को धोने के लिए, उद्योगों में, सब पानी क्या है पता है किसी को? पीने वाला पानी है। ये ना कि लवड़ीय पानी है, पीने वाला साफ पानी, मीठा जल उसको बोलते हैं, जिसको अलवड़ियों क्या बोलते हैं? मीठा जल। हम उसको पी सकते हैं। जो जरा हिमालय के पहाड़ है, पर्वत है, जो जरा बर्फीला जगह है, वो बह के पिघल के आएगा तो पानी बनता है, उसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत है? पर जलवाष्प हो जाता है, उसे कृषि के लिए काम आ जाता है। पीने के लिए तो हम तो कभी कभी 1% से कम पानी पीते हैं हम लोग। 0 समथिंग करके हम लोग पानी पीते हैं, ज़्यादा नहीं, 0.068% हम लोग पानी पीते हैं। इतना कम पानी पीते हैं, सोच लो। पृथ्वी पे 170% पानी है, और उसमें से 0.068% जो हम पानी खाली पीते हैं, बाकी सब कृषि के लिए, उद्योगों में करने के लिए होता है। तो अधिक उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल की समस्या आएगी। बेकार का उपयोग लाए, बेकार का उपयोग। अगर बेकार के उपयोग करेंगे, ऐसे बेवजह छीट रहे हैं, पुल पे मार रहे हैं, घर धो रहे हैं, रोज 10 दिन है, कितना है कि बहुत सारे लोग हैं कि रोज घर धोते हैं पानी से। चलो एक बात है, ठीक है, धोना चाहिए। तो देखो कि पानी की समस्या आ रही है, पानी की दिक्कत आ रहा है दिन पे दिन। हम लोग आज से अगर हम 10-20 साल पहले चले जाएंगे, 20 साल मात्र, तो हमारा जो चापाकल होता था, जो इसको हैंड पंप बोलते हैं, कभी भी सूखता नहीं था। गर्मी से पहले गर्मी कितना अकाल पड़ जाए, कभी नहीं हैंड पंप सूखता था। आज रीजन क्या हो गया है कि हैंड पंप सूख जा रहा है। रीजन क्या है कि आज पानी के बहुत किल्लत आ रही है। सारा पानी जो मीठा पर जाके समुद्र में जाके मिल जा रहा है, शुद्ध पानी जो पीने वाला पानी जाके समुद्र में मिल जा रहा है। तो उस पानी को हम नहीं बचा के रखेंगे तो आने वाला दिन में ऐसा दिन आएगा ना कि हम लोटा लेकर खोजे जाएंगे, कहाँ चापाकल है, कहाँ कुआं है, कहाँ नदी है, सब खोजना पड़ेगा। आने वाला हम बता रहे 10 साल और 20 साल और 15 साल और जो घर बोरिंग लगा है ना, सबके सूखेगा, सबके घर सूखेगा। जिस तरह चापाकल सूख गया ना, उसके आज आने वाला 20 साल 10 साल में तुम लोग देखोगे। ये हमारा वचन याद कर लो कि हम क्या बोल रहे थे। अभी तो तुम गर्मी के दिन में बोरिंग टिकते हो, चालू हो जाता है, पानी पी लेते हैं, नहा लेते हैं, कर लेते हैं। ठंडा के दिन में बोरिंग चालू करके नहाएगा तो गर्मी पानी निकलेगा। और गर्मी के दिन में क्या करेगा ना, बोरिंग चालू करके एक्स्ट्रा पानी गिरा के 1 गैलन 2 गैलन गिरा के देखेगा तो अब ठंडा आ रहा है, तो अब नहाएंगे। मतलब दोनों समय पे चापाकल के पानी यही होता था। पहले 1 बाल्टी 2 बाल्टी पहले पानी गिरा हुआ चला के, ठंडा है तो नीचे से गर्मी निकलेगा। कब है? ठंडा के दिनों में। अब गर्म के दिन क्या करेगा कि चापाकल चला के, चापाकल तुम लोग चलाया होगा,
तो चापाकल चला के क्या किया, उसको गर्मी निकालोगे, गर्म के दिन क्या ठंडा के दिन में गर्म निकालोगे, और गर्म के दिन में ठंडा, ठंडा के दिन में गर्म। समझ में रहा है? तो पानी को इतना वेस्ट करते हैं सब, तरी तरी हम बोला था तरी से गिरा है, पर ऐसे करते करते ना जाने कितना लाख टन हम लोग पानी गिरा देते, ऐसे करने में किसी को पता नहीं है। तो पानी को हम बेवजह उपयोग नहीं करें, बेकार का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और लोगों को क्या करा, और अधिक हो गया ना, यह अधिक उपयोग हो गया, बेकार के उपयोग हो जाएगा। चलो, तो अब ये समस्या से निपटारा करना है, समस्या से निपटारा करना है। समझ में रहा है? मतलब इस समस्या से कैसे हटे, जल की समस्या को दूर कैसे करें। अगर मान लो कि जल की कमी हो रहा है, तो इस जल को कमी को दूर करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो समझ में रहा है? अगर मान लो कि हम जल नहीं बच पा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है, तो हम उसको उपयोग के लिए, यानी आगे के फ्यूचर के लिए, अगले दिन के लिए हम पानी को बचाए कैसे रखेंगे। तो बहुत सारे उपाय है। तो देखो, तो पहला नंबर जल, वर्षा का पानी, वर्षा का जल, वर्षा का जल क्या करेंगे, संचय करेंगे। क्या करेंगे? संचय के मतलब है बाबू बचाना। वर्षा के जल क्या करेंगे? बचाएंगे। क्या करेंगे? बचाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या क्या काम है बाबू, ये सब क्या दिखा रहा है, जल की समस्या से बचने के लिए, यानी जल के संकट दूर करने के लिए, जल संकट को दूर करने के लिए क्या क्या करोगे, जल संकट दूर करने के लिए पहले क्या काम करोगे, वर्षा के जितना पानी होगा उसको स्टोर करके कहीं गड्ढा में रख दिया जाएगा, कुआं में रख दिया जाएगा, तालाब में रख दिया जाएगा, ठीक है। घर के आंगन में एक गाढ़ा खोद दो। राजस्थान में बता दिए थे कि राजस्थान में, गुजरात में ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलेगा कि जहाँ अपने घर में रहने के लिए तो नहीं, पानी बटोरने के लिए जगह बनाया गया, बड़का बड़का चक्का। जितना ज्यादा एरिया में रहेगा उतना ज्यादा गर्मी के दिन में काम आएगा। कोई दिक्कत है? एक दिन ना होगा ना, तो इतना घूमना होगा। मान लो अभी मान लो कि जाना होगा तो जयपुर घूम लेना, वहाँ पर राजधानी है, लाल के घर क्या ये पिंक सिटी, वहीं पर है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, वहीं पर पिंक सिटी देखने को मिला, उधर भी घूम लेना, और थोड़ा सा गांव के एरिया में घूम लेना। कहोगे वाह क्या क्या दृश्य है। पानी के भौकाल इतना महंगा ना, पानी बोतल में मिलेगा बहुत महंगा, इधर तो फ्री मिल जाता है ना, 20 रुपया 10 रुपया मिल जाता है, उधर 100 रुपये का पीने वाला पानी बोतल में, बहुत महंगा उधर पानी मिलता है, ठीक है। तो वर्षा का जल बचाएंगे, ठीक है। अत्यधिक उपयोग नहीं करेंगे, अत्यधिक जल को उपयोग नहीं करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, क्या करेंगे बाबू, तीसरा क्या काम करें, जल को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे कि जल कितना महत्व है। समझ रहा है? लोगों को बताएंगे कि जल हमारा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्रकृति से मिलता है, इसको अत्यधिक बर्बाद करेंगे तो आने वाला दिन में ही हम लोग जलों की समस्या को देखेंगे, आने वाले दिन में जल से मरते हुए लोगों को देखेंगे। इसलिए बाबू जल को बचा के कम से कम जल का उपयोग करें, ठीक है। ये क्यों तो गधा कहता है कि पृथ्वी पे 71% है जल के, पानी की कमी नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। तो सोच नहीं रहा गधा कि ये पानी जो होता है लवणीय पानी है, ज्यादा 97.5% जो खाली नमक वाला है, उसको पीने से आदमी मर जाएंगे, तो वो वाला पी के मरेंगे हम, है नहीं ना। तो आदमी को ये बताना चाहिए, आदमी को जागरूक करना चाहिए कि पानी को बर्बाद ना करे। बेकार के कितना आदमी नल खोल जाता है, चापाकल चला के गर्म पानी निकालता है, फिर ठंडा पानी निकालेगा, उससे कितना लीटर पानी बह के नली में निकल जाता है, वही जाके कोनो बेकार काम ही नहीं आता है, जाके बह जाता है, समुद्र मिल जाता है, नदी नाला। पता था ना पहले कहाँ पानी आ गया बाबू, घर पे। कहाँ गया, घर से पानी निकाला, चलाए और चला गया कल के पास, कल से चापाकल निकाला, कल से नली में, नली से नाला में, नाला से नहर में, नहर से लेके कहला ना नदी में, नदी से लेके सागर में, सागर से लेके महासागर में, महासागर के पानी जो होके था वही वाष्प होकर बन जाता है। याद पड़ा कुछ? घर का पानी सीधे महासागर में जाता है, मिलता है। हम सोचते हैं कि यहाँ के पानी यहीं पर रहता, नहीं, बह के जाएगा। सुनना ना, ध्यान सुनो, घर का तुम लोग इमेजिन करो, घर के पानी जाता है नाला में, नली में जाता है, और नली देखो कहाँ जुड़ा है, नाला में,
और नाला के पानी सीधे जाता है नहर में। अब नहर कहाँ जुड़ा है? नदी में, गंगा नदी में। और गंगा नदी कहाँ जुड़ी है? सीधे सागर में, अरब सागर। अरब सागर कहाँ जुड़ा है? महासागर में, हिंद महासागर। समझ में रहा है? हम लोग सोचते हैं कि पानी यही के यही रह जाता है, नहीं, सीधे महासागर में मिलता है। घर का पानी कहाँ जाएगा? महासागर में। तो बाबू ये सब पानी को समस्याओं को आप समझिएगा, नहीं तो आप लोग खुद ये अपने बच्चों को देखिएगा, तो खुद बुढ़ारी में आप लोग देखिएगा, आने वाला 30 40 साल 50 साल में आप लोग देखिएगा ना कि पानी के लिए मार हो रहा है, मर रहे लोग। क्योंकि ऐसा अभी बहुत कम देखा गया है कि भारत में गर्मियों के दिन में या सुखाड़ में लोग बहुत अभी मर रहे हैं, ज़्यादा नहीं मर रहे हैं। पर आने वाला 20 साल, मात्र ज़्यादा नहीं 20 साल में आदमी इतना मरेंगे ना पानी की वजह से, लोग गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा। गाँव बता रहे हैं, ये जितना एरिया है ना हम लोग का, जो रोहतास का है, रोहतास में जो भी ये पड़ता है एरिया हम लोग का दक्षिणी रोहतास, इसमें सुखाड़ बहुत आता है। तो पानी के लिए पूरा गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। रियलिटी बता रहे हैं कि पानी पूरा सूख जाएगा इधर का। 20 साल मात्र, ज़्यादा नहीं 20 साल, 20 या 30 साल हम लोग देख लेंगे, तुम लोग भी देख लोगी, क्योंकि हम लोग अभी मरने वाले नहीं है। अगर मान लो किसी प्राकृतिक आपदा से मर गए या किसी चालक से किसी भी कारण मर गए तो नहीं देखेंगे, पर एक्चुअली जीते जीते अगर मान लो प्राकृतिक रूप से मौत हो गया तो देखेंगे जरूर कि ऐसे ऐसे समस्या है, हमको छोड़ के ये जगह जाना पड़ेगा। समझ में ये रहा है? तो हम लोग पानी को बहुत बर्बाद कर रहे हैं बेवजह। मान लो कि पानी उपयोग पीने वाला हो गया, नहाने के लिए, धोने के लिए बात अलग की है। बेवजह लोग ले लेंगे बोरिंग, नल दुआर धोएंगे, चापाकल धोएंगे, ऐसे कर। अरे फुहेरा मार के पानी से बाल्टी से 2 बाल्टी लेके फिसरी के झुका दो, झाड़ू से मारे खत्म हो, कितना अच्छा चमक जाएगा। पर ना, पूरा पानी जितना मिट्टी लगल है सब बोरिंग से प्रेशर से मारेंगे ना, पाइप से, तब तो पानी पूरा नली में माटी उटी सब बह के जाएगा नली में, ऐसे तो नहीं जाएगा। कितना लेता है? 10 बाल्टी 20 बाल्टी लेके जब धुआता है तो पूरा पानी बर्बाद करता है, पूरा पानी बर्बाद करता है। तो पानी की बर्बादी हम लोग खुद कर रहे हैं, तो झेलेगा कौन? हम ही लोग ना। तो करो आप। हाँ, ये भी सोच रहा होगा कि हमारे करने से अगर हम जल को बचा रहे तो क्या पूरा संसार के जल के पानी बच जाएगा? तो बाबू तुम सोचोगे तो ये हर व्यक्ति के अंदर ये जाएगा कि नहीं वो बचा रहा है, तो देखा दे कि सबसे जागरूक होगा कि नहीं ये जल को बचाना चाहिए, जल को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। हम लोग जल के बेवजह बर्बाद कर रहे, लगा है तो लगा है बेवजह। जल बाबू हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम लोग सोचो, गर्मी के दिन में आती हो, गर्मी दिन में पूरा स्कूल से आती हो, आप सबसे पहले खोजती हो कि घर पे पानी खोजते हो, कोई खाने वाला मिल जाए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले हमको पानी मिलना चाहिए। आप सोचो उस समय नहीं मिलेगा तो क्या करोगी? बेताब हो जाएगी, पूरा सूखा जाए, गला वाला सब सूखा जाता है गर्मी दिन में। हम लोग तो बारिश में, ठंडा में तो आराम से मिल जाता है, गर्मी में वही समझता है पानी की क्या भूमिका होती है, क्या उसका महत्व है। तो अत्यधिक उपयोग करेंगे नहीं ना, जल का अत्यधिक उपयोग करेंगे नहीं, हमको जितना आवश्यकता होगी उससे। और लोगों को क्या करेंगे? जागरूक करेंगे। क्या कहेंगे? जागरूक। आप लोग जल को कम से कम उपयोग करिए, बेकार के जल, बेफिजूल के जल को बर्बाद नहीं करिए। जल एक सीमित है, पीने वाला जल क्या है? सीमित है। इसको जितना ज्यादा बर्बाद करिएगा उतने ज्यादा आपको और आने वाले बाल बच्चा जो भी आपका पीढ़ी होगा सबको समस्याओं से झेलना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आप जल कम से कम उपयोग करें ताकि आने वाला पीढ़ी भी अच्छा से, समझ रहा है, अच्छा से बढ़िया से उपयोग कर सके। हम लोग का ये देन है बाबू कि हम लोग अच्छा से भी, हमारे जो पूर्वज होंगे कि हम लोग अच्छा से भी, अभी तो मात्रा में तो मिल जा रहा है, पर आने वाला हम देख रहे हैं 10 से 20 साल में इतना बदलाव हुआ है। हम बतेबे कि चापाकल से जो पानी मिल जाता था, चापाकल से पानी मिल जाता, आज देखो गर्मी के दिन आता है, मार्च से सुखाना, पूरा बोरी सुखाना चालू, कल के आदमी सुखा जाता है, कल में जो पानी रहता है सब सुखाना चालू होता है, सूख जाता है, चल पे पानी ही नहीं देता है, खसा करता है, खत्म कहानी। अब बोरिंग से चालू करते हैं। अब आने वाला दिन में बोरिंग भी खत्म। मात्र याद करो, हमारा वचन याद कर लो, मात्र 20 साल, इससे ज्यादा नहीं, 20 साल से जितना है ना घर पे बोरिंग सूखने लगा। हम तो 20 साल बहुत ज्यादा कर दिए, 10 साल मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि इतना पानी का उपयोग हो रहा है ना, बोरिंग हर जगह लग रहा है, पानी पूरा खिंचाया जा रहा है। तब बताओ सुखाएगा कि नहीं सुखाएगा? पक्का अगर बोरिंग लगा ना, देखना बचिया, हमारा वचन ये याद कर लो, कभी सोच रहे कि भूलना नहीं है। आने वाला मात्र 10-20 साल, ज्यादा नहीं, 10-20 साल लोगों को जागरूक, लोगों क्या करेगा वो? जागरूक। किस चीज के लिए जागरूक करेंगे? कि जल को ज्यादा उपयोग नहीं करना। जल का ज्यादा उपयोग
बेकार के जल बर्बाद नहीं करना, बेकार के जल क्लियर है। चलिए तो और भी बहुत सारा चीज है, ये जल को बचा सकते हैं, जल को संचय करके वर्षा करके। हाँ, जो अगर मान लो किसी देखना कहीं कहीं जाओगे तो कोई नल होता है, कोई रोड होता है, तो रोड के में बीचों बीच अंदर से गया रहता है पाइप, तो कोई किसी कारण बस के चलने से, किसी गिट्टी के झपारे से तो पाइप फट जाता है, तो यहाँ रोड पे बहने लगता है पनिया। कौन कौन रोड पे पानी जो नल से बहते हुए दिख रहा है, बेकार में पानी बर्बाद हो रहा है, नली में जा रहा है, कचरा कचरा कर रहा है, सब देखा होगा। कहाँ देखा है तू? गुजरात में, यहाँ नहीं देखा है? हजे था, हजे देखा। अरे बहुत सारा है, गिरता है, लोग नहीं जा रहे थे, क्या करेंगे, बेकार के। हाँ, तो जो बाबू पाइप जो लीकेज है, पाइप लीकेज, बता। जल संकट से दूर करने के लिए हम क्या क्या करेंगे बाबू, यानी जल के संकट जो आएगा, जल की जो समस्या आएगी, जल हमको नहीं मिलेगा, क्या क्या करेंगे। तो पहला वर्षा के जो जल को बचाएंगे, कहीं स्टोर करेंगे, कहीं रखेंगे। दूसरा का अत्यधिक जलों का उपयोग नहीं करेंगे, हमको जितना आवश्यकता होगी उतना ही उपयोग करेंगे। क्लियर है। लोगों के जागरूक करेंगे कि जल कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्व है, जल को बेफिजूल के बर्बाद मत करिए। चौथा क्या करेंगे, पाइपलाइन जो लीकेज कर रहा है, जो आप फूट रहा है, उसको क्या करिए, बनवाने का अगर आपको सहमत है, आप बनवा सकती हैं, चाहे उसको सही कर सकती हैं तो आप करिए। समझ रहे हैं। ये ना कि अगर मान लो कि तुम लोग कभी देखा होगा कि कोई बोरिंग टिप दिया है या कोई चाप पाकल चालू कर दिया तो गिर रहा, तो गिर हमारा क्या, हमारा गिर रहा है बाबू, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। वो मान लो कि अनपढ़ है, गवार है, तो तुम लोग पढ़े लिखे हो, अब तुम लोग जाएंगे कितना पानी के महत्व है। तो तुम लोग अगर ऐसा देख रहे हो कि खुला है नल या बेवजह पानी गिर रहा है, तो तुमको अगर रोकने के सक्षम हो, अगर तुम लोग कोई काम कर सकती हो तो पक्का करना। ये मत ना कि ये हमारे लिए है कि हमारा कोई किसी का भी घर का पानी हो, अपने घर का हो, दूसरे घर का हो, रोड पे हो, स्टेशन का हो, कहीं का पानी हो, उस नल को बंद कर देना, पानी गिरने देना। अगर हाँ तुम्हारे बस की बात ना हो, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर सकते हो तो नहीं करना, पर हाँ जो होगा तुमसे हो पाएगा। अगर मान लो कि नल ना बंद करना तो कर सकते हो। और मान लो कोई पानी गिर रहा है, अब मान लो यहाँ पर फट गया है, तो तुम लोग यहाँ पर क्या उपयोग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। पर अगर तुमको होने वाला संभावना हो तो पक्का करना, ये तो कर सकते हो। जो नल खुल के पानी गिर रहा है, बेकार की बार पानी बह रहा है, तो उसको बंद कर देना। ये आज के बाद प्रण लो कि हमको जल बेवजह बर्बाद नहीं करना है, बेवजह बर्बाद नहीं करना है। आने वाले दिन में बाबू हम जो अभी बोल रहे हैं वचन, ये हमारा याद कर लो, ये मेमोरी के कोनो पावर में ठूस लो कि हम लोग जितना जल को बर्बाद करेंगे तो आने वाले दिन में हम ही लोग इसको भुगतेंगे। जल के लिए, पीने के लिए तड़पेंगे, गंदा पानी पीना पड़ेगा। समझ में रहा है, इतना समस्या होती है। कहीं कहीं देखे हैं कि प्यास की वजह से, अफ्रीका देश है, अफ्रीका में भी ऐसा समस्या देखने को मिलता है, बहुत पानी की दिक्कत होती है। तो वहाँ के लोग गर्मी के दिन में कहते हैं कभी कभी पानी की दिक्कत होती है तो लोग पेशाब करके उस पेशाब को पीते हैं। इतना घटिया दिन देखना पड़ता है वहाँ पर, लोग जीने के लिए केवल। पर पेशाब इतना खतरनाक होता है, इतना जहरीला होता है, पर क्या करोगे उस सिचुएशन में लोग वो भी कर लेते हैं। मरने के डर से पेशाब भी करके पी लेते हैं लोग, ताकि हमारा कम से कम थोड़ा सा राहत मिले। पर वही अगर 2-3 बेरी 4 बेरी कर लेगा तो मर जाएगा, 5 बेरी कर लेगा तो मर जाएगा, 1-2 बेरी हो गया तो हो जाएगा, वो चीज कर लेगा। पर वही अगर लगातार 4 बेरी 5 बेरी पिएगा पेशाब तो मर जाएगा। खतरा होता है, बहुत खतरनाक होता है, उसमें यूरिया रहता है। क्लियर है, समझ में रहा है। तो पानी को हमको एक प्रण लेना यहाँ से कि हमको पानी को बर्बाद नहीं करना है। बेवजह पानी गिर रहा है तो हमको बचाने लायक है, उसको करने लायक है, तो हम पक्का उसको बंद करेंगे। उसको क्या करा, जो हमको रोकना है पानी को रोक देंगे, कोई दिक्कत। अब ये ना है कि अगर मान लो कोई पानी घर पे खाना बना, खाना मत बनावा, ऐसे ना रोकेगा ना। अगर मान लो कि कोई, अगर मान लो कितना है कि अगर पढ़ लिख के पानी सफा बचा देने के बाद, तो अब मान लो कोई पानी पी रहा है, बूढ़ा आदमी पानी पी रहे हैं, ए बूढ़ा पानी का पिया रहा। अच्छा, तो इतना तो नहीं करना, इस सब के लिए नहीं, पीने के लिए उपयोग के लिए नहीं बरकरार करना कि तरीके पी रहा है तो बर्बाद कर रहा है, नहीं। हाँ, तो पीने के लिए नहीं बोल गए हम ये चीज के लिए बेकार की चीजों को नहीं है। चल ठीक है, आ रहा समझ में।
बोल बाबू, जल को संकट को दूर कैसे हो जाएगा? हाँ। अब क्या होता है बाबू, जल प्रदूषण होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण। देखो अगला टॉपिक क्या है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है बाबू? ध्यान सुनिए। जल प्रदूषण क्या होता है? जल को गंदा कर देते हैं, उसी को बोलते हैं जल प्रदूषण। समझ में रहा है? जब जल गंदा हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता है, यानी उपयोग लायक नहीं होता है, उसी को बोलते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण। हाँ बोलो, होने मुंह कर, होने बोलो, होने मुंह कर बोलो। जब जल उपयोग या पीने लायक नहीं होता है, उसी को बोलते हैं जल प्रदूषण। पता है जल प्रदूषण किसे कहते हैं? पीने लायक नहीं रहता है क्या? जल। ठीक, सुन ले। जब जल पीने लायक नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं जल प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब होता है बाबू गंदा चीज। कहते हम कहते तू प्रदूषण मतलब गंदा है। अगर हम कहते तू प्रदूषण है तो तू क्या है? गंदा, मतलब तू लायक नहीं है, कोनो लायक नहीं है। तो प्रदूषण का मतलब होता है बेकार चीज, खराब चीज। हाँ धीरे धीरे क्लियर समझ में आ रहा है? तो जब उपयोग या पीने लायक जल नहीं रहता है, उसे क्या कहेंगे? जल प्रदूषण। कोई दिक्कत बाबू? इंग्लिश में इसको कहा जाता है पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। हाँ अब सुनो बाबू, जल प्रदूषण कैसे कैसे होता है? देखो ध्यान से कैसे होता है। पूछेगा कि जल प्रदूषण कैसे होता है बाबू, तो एक कारण है। बहुत सारे। देखो बाबू सुनो, जल प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा। यहाँ पर अशिक्षा मतलब पढ़ी लिखी नहीं रहोगी तो तुम लोग जल गंदा करोगी, बेकार के लेके कचरा फेंकोगी जल में, जो पीने लायक है पानी, जो रेस रहा है पानी, जो भूमिगत पानी, उसमें गंदा करोगे, कचरा करोगे। तो पहले नंबर अशिक्षा सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा क्या है? जल प्रदूषण कैसे होता है? तो पहला कारण है बाबू अशिक्षा। जेकरे पास शिक्षा रहेगा जल प्रदूषण नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि जल को गंदा करेंगे तो हम ही को नुकसान पहुंचाएगा। समझ में रहा है? अगर जल को हम खुद गंदा करेंगे तो आने वाला दिन में हम ही लोग को समस्या बनेगी। ठीक है, पहला। आओ देखो, जो कंपनियां है, फैक्ट्री जो है बाबू, तो फैक्ट्री में जितना चमड़ा उमड़ा होता है ना, काम होता है, धुलाना है, जैसे गाना होता है ना, गाना ईख है। ईख जब फैक्ट्री में जाता है बहुत 3-4 बार प्रोसेसिंग होता है धुआने के लिए। आलू जो चिप्स हम लोग खाते हैं, तो आलू का जो चिप्स बनता है तो धुलाने के लिए कम से कम 5-6 बेरी फैक्ट्री में पानी से धुलाता है। आई ना कि तनी तनी बड़का एक घर के बराबर मशीन रहता है उसको घुमाने के लिए, बड़का चक्का, और वही में पानी 100 लीटर 200 लीटर 500 लीटर धुआएगा। एक दिन नहीं 3-4 भी धुआएगा, और वही धुआ के जो पानी बर्बाद हुआ है सब नाला में जाएगा, नाला से सीधे नहर में जाके सीधे कहाँ गिरेगा? सागर में, नदी उदी में, और वही जल क्या होगा? गंदा। नागपुर में सबसे अधिक, समझ रहा है, नागपुर में सबसे अधिक चमड़ा का उत्पादन होता है। मतलब जो इतना जानवर होते हैं, ओकर ऊपरी खाल होता है, ओकरा के निकाल के कोई बेल्ट बनाता है, कोई पर्स बना रहा है, कोई बैग बना रहा है, कोई जूता बना रहा है, कोई चप्पल बना रहा है, कोई मोबाइल का कवर बना रहा है। तो सभी तरह के मतलब चमड़ा का उपयोग होके ढोलक बना रहा है, कोई तबला बना रहा है। ढोलक तबला क्या रहता है? सब चमड़ा का रहता है। तो जितना वो सब होता है ना, तो पहले धुलाएगा। ठीक है, पहले गर्म पानी में धुलाएगा, और जितना भी गंदा रहेगा सब उसको 100 लीटर 200 लीटर 5,000 लीटर पानी में गर्म होगा। गर्म होने के बाद सीधे कहाँ छोड़ दिया जाएगा? नाला में। और नाला वही नहर धर के कहा जाएगा? कचरा हो जाएगा, सीधे समुद्र में जाएगा, समुद्र को पूरा कर देगा गंदा। आ समझ में बुझा रहा है? समुद्र में जलवाष्प होता है, अब कहा जाएगा।
आया समझ में? तो जितना कचरा हो रहा है बाबू, सबसे अधिक भारत में कचरा से जो हो रहा है सबसे अधिक नागपुर में होता है। सबसे अधिक चमड़ा का उत्पादन वहीं पर होता है। जितना गाय मरा रहा है, जितना बकरी मरा रही है, तो ओकर खाल तुम लोग क्या सोचती हो कहाँ जाता है? यही सब फैक्ट्री में जाता है। लोग बोरा के बोरा, ड्राम के ड्राम खाल जाता है एकदम सतु में बैग कह के। तुम लोग देखना, ये सब ट्रक उरक के माध्यम से खाल जाता है। कहाँ? नागपुर में। जितना ससरा भारत के जितना है चमड़ा हो रहा है, गाय कटा रही है, भैंस कटा रही है, तो चमड़ा तुम लोग सोचते हो कि फेंक दिया जाता है? नहीं, उसको चमड़ा ले जाके सीधे कहाँ जाता है? फैक्ट्री में। बोरा बाई बोरा व्यापारी होता है, सब लेके जाएगा वहाँ पर। ढोलक बजाएगा, बेग बनाएगा, तबला बनाएगा, डमरू बनाएगा, जूता, चप्पल, बैग, पर्स, बेल्ट। ये बेल्ट तुम लोग देखे होगे, जितना पहने होगे तुम लोग बैग लटका के घूमती हो, क्या के रहता है? किसी न किसी जानवर के चमड़ा के रहता है। कोई ढोलक तुम लोग बजाते देखी होगी, चमड़ा के रहता है। बेल्ट देखा होगा, ये सब चमड़ा के रहता है। उतना कड़क। हाँ, उसको बनाया जाता है उस चीज में, उस चीज को ढाला जाता है उसमें। दिक्कत है नहीं आ रहा है? कुछ बात समझ में आ रहा है? कह रहे थे क्या समझा रहे हैं? हम तो हमारे टॉपिक है नहीं किया है, नहीं आ रहा है ना? सबसे अधिक चमड़ा का उत्पादन किस राज्य कहाँ होता है? मार एक रात पीछे दीवार तुड़ के चल जाए, साउथ फिल्म लिखा रहे, बता रहे कहाँ होता है? ओगरा पे हंस रहा तू हंस रहा, बता तो कहाँ? हाँ, कहाँ? नागपुर में सबसे अधिक होता है बाबू चमड़ा का उत्पादन। बताओ, तो उससे जितना धुला के जो पानी गया है, अब जानती हो क्या होता है? जितना गंदा, अब जानती हो जानवर सब कचरा में रबे करता है, गंदा रहता है, तो उसका धो के लेके जाता है, कटाया, सीधे छटाया, बैग में पैक हुआ, बोरा में पैक हुआ, सीधे चला गया फैक्ट्री में। और फैक्ट्री का क्या काम है कि बड़का चक्कर नीचे आग लगा देगा, भट्टी लगा, कढ़ाई रहता है बड़का तबला, बड़का जगह कढ़ाई, और वही में जितना आया उसमें डाल देगा, और उसमें पूरा 100 लीटर 200 लीटर पानी डाल देगा, और लेके अंदर से गर्म करेगा। पूरा क्या करेगा? गर्म। और गर्म करने के बाद पता है कि तुमको गर्म करने के बाद जितना मैल रहता है छूट जाएगा, और लेके अंदर से जितना चमड़ा रहेगा निकाल लेगा, अपन कांटा उटा फंसा के निकाल लेगा, और जितना पानी बेकार रहेगा उसको ढरका देगा। ये समझ में आ रहा है? ढरका देगा, वो पानी कहाँ जाएगा? नदी नहर में। अरे नहीं आ रहा है? अरे कुछ समझ में? ये ना कि एक बेरी फिर उसको पानी फेंकेगा, फिर नया पानी भरेगा, फिर चमड़ा को डालेगा। 3-4 बार एक बेरी का अगर एक अच्छा बनाना चमड़ा तो 3-4 बेरी पानी में धोता है। फिर उसका लेके जो बाल रहता है, अथू रहता है, उसको लेके कैंची से चाहे चाकू से बाल छिड़काता है, निकालता है सब, और निकाल के चिकन कर बना के कोई डमरू बनाना है, ढोलक बनाना है, तबला बनाना है, ड्रम बनाना है। समझ रहा है? ड्रम बड़का बड़का होता है जो बजाने वाला है। देखो पीछे कोई बना के कोई ऐसे धन धन मारता है, एगो लेके ऐसे लगे रहता है, पीछे में आपको दो एगो का एगो बजाने वाला होता है। सदिया ब्याह नहीं देखा है? अरे गधा तो शुरू नहीं देखा है? देखा है ना? एगो पीछे ले रहता है, लाल पहले रहता है, ऊपर दम से लगता है कि राजा महाराजा वाला, जूता भी पहले रहता है। देखिए ना, देखिए आ लेके पीछे भी अलग रहता है ड्राम, एगो पीटता है जैसे धम धम मारता है। तो क्या रहता है? हम लोग जो ढोलक बजाते हैं शादी ब्याह में, बजता क्या के लिए रहता है? चमड़ा के। अरे ये रहा है मंदिर में जितना ढाल कला ये ढोल उल बजता है, डमरू उमरू बजता है, क्या रहता है? चमड़ा के लगा रहता है। तुम लोग रियलिटी अगर चमड़ा देख रहे हैं ना, ढोलकवा जो रहता है ना इस तरह का ढोलक देखा है जो बजाता है इसे, तो ये रियलिटी चमड़ा का है, किसी न किसी जानवर का है। कितना शौक से बजाता है, टन टन आवाज आ रहा है। सोचो ना किसी न किसी जानवर के काट के बनाया होगा। आ रहा समझ में? आज समझ में आया है? आज समझ में आया कि जानवर के बनता है, पहले से पता है? चलिए ठीक है, आज गौरव समझ में आया कि आज गौर सुना पहला बार की। अब ले कैसे पूछा मैं? अब मान लो अगर मान लो फोड़ना तो लेके मुक्का मार दे फूट जाएगा। क्या ऐसे कर रहा है? चलो, तो जल प्रदूषण क्यों हो रहा है? जल प्रदूषण क्यों हो रहा है? शिक्षा के कारण। क्या के कारण? आप किसके कारण? फैक्ट्रियों का। किसके कारण? फैक्ट्री के कारण। फैक्ट्री के जल के कारण। आ रहा है तोरा? हो गया, बुझा रहा है रे? अरे तू बाबू चल तो, चलो हो जा, चलो चलो उन्हें चल, तू चलो बैठो, आगे जा आगे आजा, आगे आजा तू उजे ठीक रहा, उजे बैठो, तू उजे बैठो। हाँ आगे जा। हाँ ठीक है बाबू, आप लोग समझ में आया? अच्छा बोरी लग रहा है? देखो सीखने वाला इंटरेस्टिंग कितना चीज है कि देखो हम लोग
पानी को प्रदूषण कर रहे थे। सब चीज सीखने वाला है, बस आदमी होना चाहिए, सीखने लायक विचार होना चाहिए। हमारा तो नींद आ रहा है कि बता रहे हैं डमरू हम लोग क्या जानते हैं। तबला बला के बारे में हमसे मत पूछिए, हम लोग लिपस्टिक के बारे में पूछिए, काजल के बारे में बताइए, बाल के अंगूठी के बारे में बताइए, कितना अच्छा से बताइए। हाँ अंगूठी के बारे में बताएंगे, अभी नहीं, जब आएगा तब। काजल के बारे में बताएंगे, लिपस्टिक के बारे में बताएंगे, बर्बादी कैसे लगा जाता है वो सब बताएंगे। बताइएगा। हाँ मेकअप के सामान बताए कैसे कैसे बनता है। नमक कैसे बनता है बताइए। हाँ इधर काजल बना के लगाए भी दिखाए थे। सभी लड़कियों हो गए कर लड़का लोग भी अब बड़ा सुंदर लगत रहे। लड़की जैसे मैं क्या दिया था। चलो ये बाबू अब देखो चुप रहो, चुप रहो। अब क्या हो रहा है कि जल प्रदूषण के दो समस्या समझ गए। पहला समस्या अशिक्षा, दूसरा समस्या फैक्ट्री का जो जल होता है कहाँ जाएगा, समुद्र में। अभी किसी कारण हो सकता है चमड़ा का उद्योग हो सकता है टमाटो चिप्स हो, ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं होता बाबू, ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं जिसका जल का उपयोग ना होता हो। कपड़ा जो सूती वस्त्र बनता है ना जहाँ, उसमें भी पानी का उपयोग होता है। तो सबसे अधिक पानी जो प्रदूषण हो रहा है बाबू, ये फैक्ट्रियों से हो रहा है, उद्योगों से, कंपनी से हो रहा है। समझ में रहा है। तो पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो शिक्षा। दूसरा क्या बात, तीसरा क्या बाबू, क्या कहते हैं ना कि जो मल होता है लैट्रिन मैट्रिन जाके देखे फेंक देता है नली में। क्या फेंकता है, नली का है वही, जो पानी जो नहर हुआ है पानी जा रहा है साफ, उसी में गिरा देता है, ढका देता है। समझ रहा है। इससे क्या हो गया कि जल जो है ना प्रदूषण हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अब मान लो कोई टंकी साफ करवाया, टंकी साफ करवा के ले जाके नहर में फेंकवा दिया, तो गंदा वगैरह हो गया है। तो हम लोग एक देखिए बताओ, जब अरबों क्या करोड़ों से ऊपर घर है, करोड़ों से ऊपर घर है ऐसा, और हर एक घर में टंकी है, हर एक घर में टंकी है। अब सोचो ना 10 साल पे 20 साल पे सब टंकी करा के 2 मेरी 3 मेरी सफाया होता है। तो सोचो कहाँ जाता होगा, कोई नहर में जाता होगा, कोई तालाब में जाता होगा, कोई आदमी पढ़े लिखे रहते हैं। अगर मान लो कोई पढ़ा लिखा रहता है तो उस लैट्रिन को जो मल है, जो खराब पदार्थ है, वो क्या करेगा, सिंटेक्स से निकाला, ये बोरी से निकालेगा, अपना प्रेशर से निकालेगा और निकालेगा टैंक में रखेगा, और टैंक ले जाके सीधे देहात में बड़का चाहे गड्ढा खन रहेगा, नदी नहर में नहीं रहेगा, गड्ढा के वही में डाल देगा और लेके मिट्टी से तोप देगा, मिट्टी से तोप देगा। फिर 10 साल 5 साल 6 साल 4 साल बाद वही खाद के रूप में क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। जितना में गैस है सब निकल जाएगा और वही खाद के रूप में वही लगेगा। खेत में छिड़कते हैं, खेत में छिड़कते हैं, कहते हैं कि खाद छिड़क रहे हैं। खाद इसके लिए क्या है, कचरा है, गंदा है, लैट्रिन है सब, ठीक है। तो लैट्रिन से खाद बनाया जाता है। लैट्रिन क्या बनाया जाता है, खाद, जो खेतों में छिड़कते हैं। बाबू बहुत अगर खा लेंगे तो मर जाएंगे, इतना खराब चीज होता है। आ रहा समझ में। मेरी बहनियां खाती है। ए यूरिया खाती होगी, खाद और यूरिया दो चीज होता है। सफेद का खाती हो ना, वो यूरिया है। यूरिया भी खराब चीज होता है, जहरीला है, खा लेती है पागल। सबूराना खाती होगी पागल कहीं के, नहीं खेतवा में छींटने के लिए लाते हैं दादा, तो मर जाएगी, मर जाएगी खाएगी तो नहीं मान लेगी। 2 बूंद खा ली तो बात होगी, अगर खा लेगी ढेर ना अच्छे से तो एक जगह मरने लगेगी, तो अंदर 2 फली लगेगी। बहुत कचरा है, सब गंदा है, जहर है। खाद देखिए खुला नहीं रखा जाता है, पैक करके ड्राम में चाहे अच्छा से सीख रखा जाता है, ताकि बाल बच्चा जो निकाल के मार ना ले। हाँ क्या हुआ, चलिए तो देखो अब बता क्या किसे तीसरा क्या कारण क्या है कि जल गंदा हो रहा है। दूसरा कारण क्या है, ये क्या बोलते हैं, मल। मल मल का त्याग, मल का मल का त्याग नदियों में। चौथा कारण क्या हो सकता है, मल मतलब समझ रहे, लैट्रिन, कचरा, क्या बोल सकते हैं, जो भी आप समझ लो। हाँ गलत आ रहा है। चलो आ रहा लगे तो समझ में आ रहा है, क्लियर आ रहा है। देखो अब सुनो ध्यान से। तो ये तो समझ गए कि ये इसके वजह से क्या हो रहा है, कचरा हो रहा है, गंदा हो रहा है। और भी कारण, अब आदमी क्या करता है ना कि लाश जब जलाते हैं तो लाश जलाने के बाद जितना में कचरा रहता है, देखो रे नदी के किनारे जितना लाश होता है नदी के किनारे जलता है। ऐसा कोई है जगह कि जहाँ पर नदी नहर ना हो,
नहीं। हर जगह जहाँ पर लाश जलता है बाबू, काशी चल जाओ, भारत के सबसे बड़ा लाश जलाने वाला जगह है काशी। समझा, मणिकड़ी का नाम है, वहाँ पर जगह के नाम है। वहाँ पर जाओ, 24 घंटा लाश जलता है, 1 सेकेंड के लिए नहीं रुकता लाश। पूरा भारत के कोना कोना से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। श्रद्धा रहता है कि हमारा बनारस लाश जले, मरने के बाद। बनारस में भी जलता है। वही काशी का है, बनारस में ना है। अच्छा। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ, हम लोग गए थे ना, तुम लोग जाने नहीं दिया होगा। हम देखे थे, गए थे ना। पर औरतों को या लड़कियों को माना रहता है लाश लगे नहीं जाना। हाँ। ठीक है। अब पता ना पहले के परंपरा क्या है क्या नहीं। कितना औरत है कि जाके लाश जलाती है, कितना लड़की होती है कि जाके लाश जलाती है, अपने पिता को, माँ को, दादा दादी को देती है। वो तो बात अलग की है कि अपना अपना परंपरा। ए प्रिया, आ रहा था समझ में? हाँ। तो क्या होता है ना कि जितना कचरा रहता है, अगर कपड़ा रहेगा, गंदा रहेगा, कुछ भी चीज रहेगा, फूल माला देखते हो पहले पूरा 10-20 को तो पहले माला सजाया जाता है। हाँ। मरे के बाद जिंदा पका सजा देता तो कितना अच्छा रहता, मरने के बाद माला सजाया जाता है, दही चटवाया जाता है, हाँ, मक्खन चटवाया जाता है, क्या फूल छिड़का, चोर छिड़का। अब पूरा गदई देखी क्या है तू अभी मुंह में पूरा जाता है। अच्छा जैसे हाँ पैसा चॉकलेट तोरा मालूम नहीं क्या जानने की। हाँ बहुत। अरे आदमी मरते हैं तो पूरा नया कपड़ा धोती उती पहना जाता है, तेरा मालूम नहीं है। अगर जीते जी अगर उस तरह कर देते आदमी मरबे नहीं करेगा जल्दी, मरेगा। इतना सेवा कर देगा जितना मरने के बाद सेवा करा जाता है, नहवाया धोआया कपड़ा पहनाया जाता है, उतना में से 4 आदमी को कंधा देते हैं। अगर ये पहले सोच रहे कंधा देने से पहले ये सोच रहे थे कि आपको ये सब नहीं करना है। अलग क्लियर है। हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमारे जितने आदमी हैं, हमारे जितने चाहने वाले, हम जिसको चाह रहे हैं या हमको जिसे प्रेम है, माता पिता दादा दादी, तो उनको पहले ही इस तरह के प्रेम दे दो जीते जी, ताकि उनको आत्मा मरने से पहले सोचे कि नहीं कि हमारे बाल बच्चा कर गए। मरने के बाद तुम कर रहे हो तो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, नहवा रहे हो कि कपड़ा पहना रहे हो, क्या देख रहा है। इसलिए बबुआ जितना काम है उनको जीते जी ये उनको आभास करा दो कि नहीं हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपको हर समय साथ देने वाले हैं। मरने के बाद कोई देखा है कि हमारे साथ लाश के साथ क्या हो रहा है। आदमी कहते हैं कि काशी दहवैया, बक्सर दहवैया, हजर दहवैया, क्या मतलब है दहवाने से? मर के चल गिला आदमी के पास करवा कि ले जा काशी ले चला है, या बक्सर ले चला, नहर पे ले चला, हमारे घर में दफनावा। गाँव में क्या होता है ना कि जगह खेत, मान लो कि जैसे गाँव में घर हो गया तो आसपास में क्या होता है, खेत होता है, तो जाके वही में लाश गड़वाया जाता है। कोई कहता है मेरा खेत हाँ होता है, बहुत सारे देहात में यही होता है कि हमारे खेत में लगेगा, हमारे खेत में जरेगा। अलग अलग परंपरा के कौन कौन परंपरा से होता है। हम देखे हम जला के आए हैं, हम रिश्तेदारी में जला के आए हम खेतों में। हुआ डर क्या है? डर क्या भूत होता है कि नहीं? मरने के बाद देखो जीते जी इंसान से डर रहा, मरने के बाद इंसान से मत डरना। आदमी कब डरते हैं? अरे मर गया भूत प्रेत बन गया, अरे होगा तो कुछ शक्ति नहीं तो तोरा करेगा क्या। आदमी डरते हैं कि कर लेगा, हाई कर लेगा, हाउ कर लेगा। जीते जी बचो। सर खेत से बातें को याद आ गया, आपका लेटिंग वाला याद। चलो आगे देखो। आपका लेटिंग दोस्त। चलिए तो जितना कूड़ा कचरा होता है नदी में फेंकेंगे। कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, कूड़ा कचरा नदियों में नहीं, क्या करेंगे? फेंकेंगे। ठीक है, आप लोग समझ में आया? जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण कैसे हो रहा है समझ में आया? अब जल प्रदूषण से बचने के लिए उपाय बताएंगे। नाली के देखो तो अब ये जल प्रदूषण हो रहा है कैसे, तो समझ में आया। अब शिक्षा है बाबू, फैक्ट्रियों से जो पानी हो रहा है, कचरा हो रहा है, उसे जाके नदी नहर में मिल जा रहा है, जिसकी वजह से कचरा हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है। मल को अगर त्याग कर रहे हैं, ज्यादा जाके फेंक रहे हैं, तो उसकी वजह से गंदा हो जाएगा। कूड़ा कचरा फेंकेंगे तो होके करेगा गंदा, होगा कि नहीं होगा? हाँ। समझ में आ गया? अब कितना जानवर मर जाता तो फिर लो नहरे में जाए, लो फेंक दो वही में। देखो देखो कुत्ता मारा, गाय मरी, बछड़ा मारा, कुछ भी मारा, लेकिन नहरे में फेंको।
तो उसे वजह से छोड़ देता है। हाँ तो अब मानो कोई आया म्यूनसिपालिटी वाला, कोई आया सरकारी अथवा वाला फेंक नदिया में देगा, डलवा देता है। फेंक देगा। अब जाके कहीं फंसेगा, कचरा फैलाएगा, गंदा करेगा पानी को, आदमी को लग रहा है कि ये तो फेंक दे तो ठीक होगी, नहीं पर पानी गंदा हो रहा है। हमको लगता है कि खाली ये गोरा फेंके, कितना आदमी फेंक देते होंगे हर जगह। कितना गाय भैंस बह के नहर में मान लो कोई भी ऐसे पानी इधर से जा रहा है, पानी इधर से नहवाता है गाय भैंस को। इसी कारण बही हो जाती है। कितना गाय भैंस बह गई है, मर गई है पानी में। चलो उतार लो। कितना देखो ना, थोड़ा थोड़ा तुमसे उठा रहा है, वीडियो रोक दो।